मैं हूं धनंजय और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीके डीप स्टडी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि यह जो है लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है ना। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। पहले लेक्चर में हमने ये जाना कि भीमराव अम्बेडकर का परिचय जाना, ठीक है, और उनके लेखों के बारे में जाना, उनका परिचय जाना, ठीक है। और दूसरे लेक्चर में हमने ये जाना कि जितनी भी मतलब उन्होंने जो है उनका जो निबंध था उसके बारे में हम लोगों ने पूरा मतलब डीपली नॉलेज उसका इकट्ठा किया, ठीक है। और उसके बाद जो है आज जो है तीसरा लेक्चर है, और इस तीसरे लेक्चर में जो भी अभ्यास प्रश्न है उन अभ्यास प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें से जो है एग्ज़ाम में 110% गारंटी होता है कि उसमें से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आज जो है क्लास 10th के गोधली भाग 2 के चैप्टर नंबर 1 का जो है ये जो है लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आप हम लोग जो है सभी प्रश्न उत्तर को जो है यहाँ पे डिफाइन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है पहला क्वेश्चन ये है कि लेखक किस विडंबना की बात करता है और विडंबना का स्वरूप क्या है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा था, जिसमें इसमें जो है जातिवाद और श्रम विभाजन से रिलेटेड जो भी मतलब क्रियाएं प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, अगर आप लिखना चाहें तो साथ साथ मेरे लिख भी सकते हैं, नहीं तो जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और वहां से आप PDF जो है एथी कर सकते हैं। नहीं मिल रहा है PDF, फिर आप जो है कमेंट कीजिए और मैं वहाँ पे मतलब आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है लेखक उस विडंबना की बात करता है, इसका उत्तर लिखिए साथ साथ आप। देखिए लेखक जो है उस विडंबना की बात करता है जिस कारण आज के जागृत समाज में जो है जातिवादी विचारधारा जो है फल फूल रहा है। लेखक का कहना है कि इस युग में भी लोग जातिवाद के समर्थक और पोषक बने हुए हैं, ठीक है। जबकि विश्व के किसी भी समाज में जातिवाद आधारित श्रम विभाजन नहीं है, लेकिन जातिवाद के पोषक लोग कार्य कुशलता के लिए जो है इसे आवश्यक मानते हैं, ठीक है। यानी लोगों का मानसिकता यह है, लोगों का मानना यह है कि अगर आप जो है जातिवाद के रूप में समाज को बांट देते हैं तो जिससे कार्य कुशलता लोगों में आती है, ठीक है ना। जो जातिवाद के जो पोषक हैं उनका ये मानना है कि इससे जो है लोग में कार्य कुशलता बढ़ती है, और इसके लिए जो है इस विडंबना का यही स्वरूप है कि लोग जो है यहाँ पे जातिवाद के रूप में इसको बांटना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए जातिवाद के पोषक लोग कार्य कुशलता के लिए इसे आवश्यक मानते हैं। विडंबना का मुख्य कारण यही है इस क्योंकि इससे नीच ऊंच की भावना उत्पन्न होती है और विडंबना का स्वरूप समाज के सभी जाति के लोगों को वर्ण व्यवस्था से ग्रसित किए हुए है, ठीक है। तो इसका उत्तर यही होने वाला है। आप जो है अगर मतलब ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर में 5 नंबर में पूछ लेता है तो आपको जो है 50 शब्दों में 20 शब्दों में 30 शब्दों में उत्तर लिखने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने इतने उत्तर लिखे हुए हैं। अगर आप मेरे वीडियो को देख भी लेते हैं फिर भी आपको नॉलेज हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आने वाला है और किस प्रकार से हमको उसका उत्तर देना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, ठीक है। तो जातिवाद के पोषकों का उसके पक्ष में यह तर्क है कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ था, ठीक है। यानी पहले जो था रामराज में जो है उसके पक्ष में यह है कि कर्म के अनुसार ही जाति का विभाजन हुआ था, और तथा इस विभाजन से लोगों में वंशागत निपुणता आती है, ठीक है। इससे जो है लोगों में वंशागत निपुणता जो है आती है, इससे जो है लोगों में वंशागत निपुणता आती है,
निपुणता आती है, अर्थात कभी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। ठीक है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, जबकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ठीक है, इसका उत्तर यही होने वाला है। ठीक है, और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए तर्क पर लेखक की भूमिका जो है, प्रमुख आपत्तियां क्या क्या हैं, यानी जो जातिवाद जो हमारे समाज में है उसके प्रति जो है लेखक की क्या आपत्ति है, क्या उनकी अभिलाषा है, क्या उनमें उनको खामियां दिखती है, इस पे मतलब एक क्वेश्चन दिया गया है। तो जातिवाद के पक्ष में दिए तर्कों पर लेखक का कहना है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन करती है। क्यों उनकी आपत्ति है? क्योंकि यह श्रम विभाजन तो बांट ही देता है कि हाँ आप लोहार है तो बढ़ई का काम कीजिए, आप कुम्हार है तो मतलब आप जो है मिट्टी का घड़ा बनाइए। ठीक है, लेकिन इससे श्रमिकों का भी बंटवारा हो जाता है, यानी जो छोटे कैटेगरी के लोग हैं वो बहुत ही छोटे हैं, उनको नीच दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन जो पंडित हैं, जो पूजा करवाने वाले हैं, उनको जो है ब्राह्मण कहा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनके पैर छुए जाते हैं। ठीक है, तो जिससे मतलब यही दिक्कत है लेखक को कि जो समाज में जो है नीच ऊंच का भावना जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, विभाजन करती है। यह मनुष्य को जन्म के साथ ही किसी काम धंधे में बांध देती है। इस कारण मनुष्य की रुचि और क्षमता के अनुसार काम का चुनाव नहीं कर पाता है। जो मनुष्य जो है जातिवाद के कारण जो है अपनी रुचि के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार जो है काम का चुनाव नहीं कर पाता है, और साथ ही नीच ऊंच के भेदभाव भी जन्म लेता है। अतएव यह विभाजन जो है सर्वथा अनुचित है। किसके नज़र में? लेखक के नज़र में, हमारी नज़र में भी है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब आप लोग की क्या राय है आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए उसके बाद का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो जो है जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है कही जा सकती। यानी जो जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकता, क्यों? ठीक है, यानी जाति के रूप में बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्यों? देखिए तो लेखक के अनुसार जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यानी क्यों नहीं होना चाहिए जाति के रूप में श्रम का विभाजन? क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, नहीं है। इससे व्यक्ति के क्षमता की उपेक्षा होती है। व्यक्ति अपनी रुचि अथवा क्षमता के अनुसार अपना पेशा तथा कार्य जो है चुनाव नहीं कर पाता, कार्य का चुनाव नहीं कर सकता, और यह व्यवस्था केवल माता पिता के सामाजिक स्तर का ही ध्यान रखती है। यानी जो माता पिता आपके कर रहे हैं वही होएगा, यानी जो राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा, और जो है गरीब है उसका बेटा गरीबे रहेगा। ठीक है, इसका मतलब यही है। ठीक है, उसके बाद रखती है, और जिस कारण व्यक्ति जीवन भर के लिए किसी निश्चित व्यवस्था में बंध जाता है, फलतः काम की कमी अथवा तकनीकी के विकास के बाद उसे भूखों मरने की विवश होना पड़ता है। अगर आपने दूसरा लेक्चर देखा होता तो आपको पता होता कि क्यों जो है। देखिए अगर मानिए कि कोई आप काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें तकनीकी आ गया, जैसे मतलब मानिए कि आपके पास एक बैल और एक हल है, ठीक है, आप जो है लोगों का हल मतलब खेत जोतते हैं, ठीक है, और उससे जो है आपको इनकम होता है और आप जो है अपना भरण पोषण करते हैं। लेकिन अचानक तकनीक में बदलाव हो गया और जो है क्या हो गया कि टायर बैल के जगह पे ट्रैक्टर का विकास हो गया तकनीकी के वजह से। तो अब मानिए कि आपका टायर बैल तो कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जो आप 1 घंटे में काम करते हो वो 20 मिनट में कर देगा। तो इसी कारण जो है यह बहुत ही खतरनाक है। ठीक है,
उसके बाद जो है, उसके बाद वाला जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बुक जो है साथ में रखिएगा ताकि आपको पता चलता रहे कि ये मतलब प्रश्न कहाँ से है और उसका उत्तर क्या होने वाला है। और अब साथ साथ में लिखते चलिएगा ताकि आपको भी नॉलेज हो सके, क्योंकि मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आपको 20% भी आपके अगर दिमाग में जाता होगा और आप लिखिएगा तो 20% हो जाएगा। फिर अगर आप एक बार याद कर लेते हैं तो ये 80-100% तक हो सकता है अगर आप मेहनत करें तो। बिना मेहनत के कोई फल मिलने वाला नहीं है। ये आप जो है बात को अपने जहन में उतार लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है कैसे। यानी जो जाति प्रथा है यह भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण कैसे बनी हुई है, इसके ऊपर मतलब जो है लेखक का क्या कहना है कि जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है क्योंकि यह मनुष्य को एक पेशे में बांध देती है, ठीक है, बांध देती है। उसे कोई अन्य पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, भले ही वह उस पेशे में जो है पारंगत क्यों न हो। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास के कारण कभी पेशा में अकस्मात परिवर्तन हो जाता है और इस स्थिति में व्यक्ति को पेशा बदलना पड़ता है, ठीक है। देखिए बात ये है कि इसमें बेरोजगारी का कारण क्यों है, क्योंकि मानिए कि मेरा जो मन है वो पढ़ाने में लगता है, लेकिन अगर मुझसे कोई कहे कि आप बढ़ई का काम करो तो क्या मेरी उसमें रुचि लगेगी। तो इस समाज में, इस जाति प्रथा में यही चीज़ है कि आपको क्या है कि आपको अगर बढ़ई आपके पापा हैं तो आपको बढ़ई का ही काम करना है। आप जो है क्या कर, आप अगर पढ़ाना चाहें तो आप पढ़ा नहीं सकते हैं, यही दिक्कत है। क्योंकि मानिए मेरा मन जो है इस काम में है, लेकिन मेरे जाति के होने की वजह से मुझे जो है उस काम को करना पड़ेगा, जिसके कारण मतलब उस काम में मुझे रुचि नहीं मिलेगी, ठीक है। और यह जो है एक पेशे में लोगों को बांध देती है और उसे कोई अन्य पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, भले ही वह उस पेशे में पारंगत काहे ना हो। मानिए मैं पढ़ाने में मतलब पारंगत हूँ तो मुझे पढ़ाने की अनुमति नहीं है, मुझे जो है लोहा बर्तन का ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी ही जाति प्रथा है। उसके बाद आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास के कारण कभी पेशा में अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। मानिए कोई पेशा आदमी कर रहा है लेकिन तकनीकी के कारण अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, तो इस स्थिति में व्यक्ति को पेशा जो है बदलना अनिवार्य हो जाता है। मानिए कि अगर कोई काम कर रहा हो, लेकिन क्या होता है कि अगर तकनीकी का विकास हो जाए, मानिए मैं जो है हल वैल चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ मान लीजिए, तो अगर अचानक जो है मतलब ट्रैक्टर आ जाए, तो अगर तकनीकी का मुझे ज्ञान होगा तो मैं उस ट्रैक्टर को चला पाऊँगा, ठीक है। लेकिन अगर जातिवाद से घिरा हुआ हूँ तो मुझे उस ट्रैक्टर को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसके कारण मुझे उसी जो है ट्रैक्टर न चला करके मैं उसी हल बैल से अपना काम करूँगा, जिससे जो है मुझे बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। यानी मैं 500 रुपये कमा सकता हूँ दिन भर में, तो जो है मुझे जो है 200 रुपये मिल पाएगा, जिसके कारण मुझे जो है मैं अपने मतलब खाने पीने में ही जो है फंस जाऊँगा। वही है, पेशा बदलने अनिवार्य हो जाता है, लेकिन जाति प्रथा के कारण पेशा बदलने की अनुमति नहीं मिलती है, तब भूखमरी एवं बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाती है। तो पहले क्वेश्चन क्या था कि जो है भूखमरी और बेरोजगारी जो है बड़ी समस्या है कैसे, तो यही कारण है कि भूखमरी और बेरोजगारी प्रमुख कारण लेखक के नज़र में दिखता है, और ये आपके नज़र में भी होगा, ये मैं भी समझ सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों मानता है, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लेखक जो है आज के उद्योग धंधों में गरीबी और उत्पीड़न को सबसे बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों मानता है, ठीक है। तो देखिए लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जातिवाद
जातिवाद या जाति प्रथा को मानता है। इसका कारण यह है कि यानी जो है लेखक जो है इसमें मतलब किसको मतलब बेरोजगारी का कारण मान रहा है, जातिवाद को या जाति प्रथा को। ठीक है, क्यों मान रहा है कि इसका कारण है कि इस प्रथा में व्यक्ति की रुचि और क्षमता की उपेक्षा की जाती है। यानी उस मतलब व्यक्ति की क्षमता है तो उस व्यक्ति को उस क्षमता के अनुसार काम नहीं किया जाएगा और उस व्यक्ति को दूसरा जो है अरुचिपूर्ण काम करना पड़ेगा। ठीक है, रुचि तथा क्षमता की अपेक्षा की जाती है और स्वेच्छा से कोई दूसरा पेशा अपना नहीं सकता है। ठीक है, तथा और रुचि एवं व्यवस्थावश काम करने के कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता घटने लगती है और वह दुर्भावना से ग्रस्त होकर टालू प्रवृत्ति का हो जाता है। मानिए कि अगर मैं ही मतलब अपना उदाहरण मतलब पहले दे चुका हूँ कि मानिए मुझे किसी अलग काम में रुचि है लेकिन दूसरा कोई काम थमा दिया जाए तो मुझे उसमें रुचि नहीं लगेगी, जिसके कारण मैं उसको टालता फिरूंगा और उस काम को नहीं करूंगा। ठीक है, तो वही प्रवृत्ति हो जाती है लोगों में, जिससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा हानिकारक है और यह प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें जो है अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। ठीक है, यानी उस काम को करने में उसकी रुचि नहीं होगी, जिसके कारण वह व्यक्ति दिन प्रतिदिन निष्क्रिय होता जाएगा, उस काम को टालते जाएगा और एक दिन जो है उस काम को पूरा मतलब खो देगा। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है, देख लीजिए कि जैसे मतलब लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं को जो है जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया, मतलब क्या कारण है जिसके कारण जो है लेखक एक जो है जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर कोई आप उत्तर लिखते हैं तो मतलब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन आप देख लीजिए और उत्तर को देखने का प्रयास कीजिए। मतलब क्वेश्चन में जो लिखा है उसको भी आप मतलब उत्तर से जो है रिलेट करने का कोशिश करें। ठीक है, जिसके कारण जो है उससे मतलब मानिए कि 2 लाइन बढ़ भी जाएगा और जो है एग्जामिनर को समझ में भी आएगा कि हाँ, कॉपी चेक करने वाले को जो समझ में भी आएगा कि बच्चे ने क्या लिखा है और किस टॉपिक पे लिखा है। ठीक है, तो देखिए लेखक ने पाठ में जिन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में वर्णन किया है वे निम्नलिखित हैं। ठीक है, या निम्नलिखित से मतलब 5 पॉइंट आप बना करके लिख सकते हैं। जैसे यह श्रम विभाजन पर आधारित होता है, यह जो प्रथा जो है यह श्रम विभाजन पर आधारित होता है। दूसरा है कि यह श्रमिकों के बीच भेदभाव पैदा करती है, यह श्रमिकों के बीच ऊंच नीच भेदभाव जो है पैदा करती है। ठीक है, तीसरा नंबर है कि इस प्रकार के विभाजन से नीच ऊंच का भावना जो है भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, चौथा नंबर जो है यह रुचिपूर्ण न होने के कारण श्रमिकों की कार्य क्षमता पर दुष्प्रभाव डालता है, यानी यह रुचिपूर्ण न होने के कारण जो है श्रमिकों की कार्य क्षमता पर दुष्प्रभाव यानी डालता है। और उसके बाद जो 5वां नंबर जो है टॉपिक जो है ये क्या है कि यह श्रम विभाजन का बीज जो है कि माता के गर्भधान के समय ही निर्धारित कर जाता है, यानी जब बच्चा जो है मतलब गर्भ में ही रहता है तभी अगर वह जो है लोहार है तो उसको लोहा का काम मतलब बढ़ई का काम करना पड़ेगा। यह तय हो जाता है कि आगे चलकर यह बच्चा जो है लकड़ी का काम करेगा या बढ़ई का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है हाँ, उसके बाद 8वां नंबर जो क्वेश्चन है सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, तो लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है, यानी अगर सच्चा लोकतंत्र का स्थापना करना है मतलब कहीं भी तो वहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे की भावना होना आवश्यक मानता है। यानी अगर सच्चा लोकतंत्र का स्थापना करना है तो स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए तथा भाईचारा चाहिए, यानी सभी लोग स्वतंत्र रूप से रह सके, समान रूप से रह सके और भाईचारे यानी मिलाव जुलाव से मिलके जुल के रह सके। ठीक है,
उसके बाद लेखक का मानना है कि ऐसे ही समाज में सबके कल्याण एवं सहयोग की भावना होती है और समाज के बहुविध हितों में सबका समान भाग होता है। सभी एक दूसरे की रक्षा के प्रति सजग रहते हैं। ऐसे समाज ने इतनी गतिशील ही तो उसके बाद देखिए, लेखक का मानना है कि ऐसे समाज में सबके कल्याण एवं सहयोग की भावना होती है। समाज में बहुविध हितों में सबका समान भाग होता है। सभी एक दूसरे की रक्षा के प्रति सजग रहते हैं और ऐसे समाज में इतनी गतिशीलता होती है कि कोई परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचरित होते रहते हैं। दूध पानी की मिश्रण की तरह भाईचारे का मिश्रण होता है। यानी भाईचारे में जैसे दो लोग हैं तो आपस में वो मिलजुल के रहेंगे एकदम दूध पानी के मिश्रण के तरह, तभी जो है लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। ठीक है। और जो है इसमें सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान होता रहता है तथा साथियों के प्रति श्रद्धा एवं समानता का भाव रहता है। ये आपके जो है निबंध का सबसे लास्ट लाइन है जिससे मैंने इसको रिलेट करने का कोशिश किया है। ठीक है। तो मैं जो है आशा कर सकता हूँ कि आठों जो है क्वेश्चन का उत्तर आपको अच्छा लगा हो। आपको यह कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद जो है इसमें जो है कुछ विलोम शब्द और कुछ विपरीतार्थक कुछ मतलब पर्यायवाची शब्द भी दिए गए हैं जिसको मैं बता देना चाहता हूँ। बता देना मतलब अच्छा समझता हूँ और आप भी समझते होंगे। देखिए, तो विलोम शब्द में है कि विलोम शब्द है इसमें, और सबसे पहला जो है क्या है, सभ्य का मतलब लगभग सब कोई जानता है कि असभ्य होता है। विभाजन का आप लोग संधि लिख सकते हैं। निश्चय का अनिश्चय, ऊंचा का नीचा लिख सकते हैं। और देखिए मतलब कभी भी जब मतलब आता है ना व्याकरण से, मतलब 50% जब ऑब्जेक्टिव होता है तो मतलब 50 ऑब्जेक्टिव में से मतलब जो व्याकरण से आता है कम से कम 20 क्वेश्चन वो मतलब इसी से आता है। आप लोग जो लास्ट में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उसको बनाने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। और मैं तो बनवाऊंगा। ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता का परतंत्रता होगा, दोष का निर्दोष होगा। ठीक है ना, दोष का निर्दोष, सजग का निर्जग होगा, और उसके बाद रक्षा का अरक्षा होगा यानी रक्षा न करना होगा। ठीक है। और उसके बाद जो है पूर्व निर्धारण का पर निर्धारण यानी पहले से निर्धारित का मतलब पर निर्धारण यानी कभी निर्धारित होगा, ये होता है। ठीक है। उसके बाद जो देखिए उसके बाद पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। कहीं आपको मिले न मिले लेकिन मैं आपको दूंगा, तो इसके लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। अगर आप 10वीं में हो तो आपके क्या चाहिए उसको मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझाने और अच्छे से उसको अल्टरनेट करने का कोशिश करूँगा। देखिए उसके बाद पहला जो है पर्यायवाची शब्द जो है दूषित, तो दूषित का आप लोग समझ सकते हैं कि गंदा होगा या अपवित्र होगा। ठीक है। उसके बाद श्रमिक का जो है मजदूर या श्रमजीवी यानी कि काम उम करके जीने वाला मतलब श्रमजीवी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद जो है पेशा का मतलब होता है रोजगार या किसी नौकरी। ठीक है। रोजगार या नौकरी। अकस्मात का मतलब होता है एकाएक हो जाएगा और अचानक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है अनुमति का हो जाएगा आदेश या निर्देश हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद होगा अवसर का आप लोग मौका या संयोग कह सकते हैं। उसके बाद परिवर्तन का आप लोग बदलाव या रूपांतरण कह सकते हैं। परिवर्तन करना यानी बदलाव करना या किसी चीज़ में रूपांतरण करना। ठीक है। उसके बाद सम्मान का जो है प्रतिष्ठा या मान हो जाएगा। ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स आपको। अब मैं जो है इस वीडियो को जो है द एंड करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।